Hello dear students, this is the second part of first chapter two big states. देखो इसमें अपना फर्स्ट वन था वो हर्षवर्धन के बारे में रीड किया है, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। लास्ट में ये हो गया था हर्षवर्धन का एम्पायर्स तक, ये सब चीज़ें हैं, और इसमें ये बुक्स वगैरह हैं हर्षवर्धन ने भी लिखी हैं जो लाइक द नागानंद, रत्नावली, ये फेमस बुक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने लिखी है? ये बाणभट्ट जी ने, पोइट थे, उनके कोर्ट में रहते थे, उनकी कोर्ट में थे ये, ठीक है, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट वन जो इसमें है हर्षवर्धन के एम्पायर में देखो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हुई उस टाइम से, उन्होंने डेवलपमेंट किया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने वहाँ के जो आचार्य थे शीलभद्र, उनके साथ उनको हेल्प करके इसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया यूनिवर्सिटी का, ठीक है। वर्ल्ड फेमस बनी है उस टाइम पे, और ऐसा है हिस्ट्री में कि 100 विलेजेस का जो रेवेन्यू टैक्स आता था वो इसी के मेंटेनेंस में यूज होता था, ठीक है। दैट्स अ थिंग। तो कितना वो अपना डेवलपमेंट रखते थे अपने एजुकेशन सेक्टर का भी, मतलब मीन्स एजुकेशन भी वहाँ पे अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे। दैट्स इट ना। एक आचार्य हुआ करते थे वहाँ पे नागार्जुन, ठीक है, केमिस्ट थे ये, मीन्स केमिस्ट्री के नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने आयरन, आर्सेनिक और मरकरी ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रूफ किया था कि ये मेडिसिन के रूप में यूज हो सकते हैं। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट तो ये इनके बारे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इसका पिक्स भी हैं। वहाँ पे फ्री स्टूडेंट्स पढ़ते थे वहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट। वहाँ पे बोर्डिंग की तो मतलब हमारे हॉस्टल वगैरह वहाँ पे रह के पढ़ना वगैरह सब ये चीज़ें थी। वहाँ पे एक बिग लाइब्रेरी भी थी, इसको धर्मगंज बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, लाइफ ऑफ पीपल्स कैसी थी ड्यूरेशन, जब उनका टाइम पीरियड था, उनका रेन था हर्षवर्धन का, उस टाइम पे लाइफ ऑफ पीपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो एक चाइनीज़ ट्रेवलर है हुनसांग, इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि कैसे वहाँ पे सिस्टम था। और टाउन्स एंड विलेजेस थे, फोर्टिफाइड हुआ करते थे, मतलब आसपास ऐसे हाई वॉल्स होती थी, दीवारें होती थी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो उससे क्या है, सिक्योरिटी रहती थी उसमें विलेजेस वगैरह में। गेट वे हुआ करते थे, एंट्रेंस गेट, बड़े बड़े गेटवेज हुआ करते थे। सोसाइटी अलग अलग फोर ग्रुप्स में बटी हुई थी, जैसे वो वेदास में होती हैं, ओके। पर्दा सिस्टम और कास्ट मैरिज सिस्टम ये प्रिविलेंट नहीं थे एट डेट टाइम पे, बट सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और पोलीगामी होता है एक साथ एक ही टाइम पे मोर देन वन मैरिज कर लेना, ठीक है। तो वो होता है पोलीगामी होता है, वो चाइल्ड मैरिज वगैरह थी जो कि एक सोशल इविल्स हैं सब कुछ, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, तो वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। डाइट में उनका जो पीपल्स थे, मिल्क प्रोडक्ट्स थे, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से उनको, ठीक है। वियरिंग स्टाइल में उनको धोती, मेंस वगैरह धोतीस वगैरह पहनते थे, वुमेंस वगैरह साड़ीज़ वगैरह, दैट्स द थिंग। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स पहनते थे फ्लावर्स के, ठीक है, रिंग्स, बेंगल्स, जिनको वेणी भी बोलते हैं साउथ में, दैट्स इट। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा एक्रोबेट्स एंड कंजूरर्स होते हैं, जादूगर जो मैजिशियन होते हैं या जो एंटरटेनमेंट करते हैं विलेजेस में जा जाके, वो चीज़ें थी। चेस गेम वगैरह है, वो फेमस था, दैट्स इट। इसके अलावा ऑक्यूपेशन में फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये हुआ करता था उस टाइम के। मेन जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का, फार्मिंग करते थे, एनिमल्स वगैरह को रखते थे, ठीक है। और जो उनका प्रोडक्शन होता था उनका 1/6 पार्ट किंग को देना पड़ता था उनको एज ए टैक्स की फॉर्म में, दैट्स इट। इसके अलावा जो ट्रेडिंग वगैरह होती थी, व्यापार होता था, नेशनल या इंटरनेशनल ट्रेड होती थी, वैश्य समुदाय के हैं, वैश्य कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो करते थे, ठीक है। और इसके अलावा हाईवेज भी हुआ करता था, ऐसा एविडेंस है, उसमें बुक्स वगैरह अवेलेबल है सारी। पाटलिपुत्र तो भरूच जो पोर्ट है वहाँ से, ताकि बाहर से कुछ चीज़ें आए तो यहाँ पोर्ट के थ्रू, इन हाईवेज के थ्रू इंटरनल पार्ट में, किंगडम के इंटरनल पार्ट में आ सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दैट्स मीन तो अच्छा सिस्टम था। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स वगैरह ट्रांजेक्शन्स में काम आते थे। ऑर्नामेंट्स हैं, स्टेच्यूज हैं, आइवरी होते हैं, एलिफेंट टीथ वगैरह है, वुडन वगैरह है, वुडन अच्छे अच्छे काउ वुडन, ठीक है, जिसमें अच्छी कलाकारी की हो, ऐसे एक्सपोर्ट हुआ करते थे। मतलब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, मतलब अपना क्या है, डेवलपमेंट अच्छा था मतलब यहाँ पे, और यहाँ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी, ठीक है, यहाँ की समृद्धि बढ़ती थी, यहाँ का स्टेटस बढ़ता था अपना, ठीक है। कोई चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से। तो हर्षवर्धन के टाइम पे अच्छा बिजनेस हुआ करता था, रोम वगैरह से भी, ठीक है, बाहर से, और गोल्ड वगैरह का फ्लो होता था वहाँ से इंडिया के लिए। अच्छा सिस्टम था। पीपल्स हिंदूज, बौद्धिज्म, जैनिज्म को फॉलो करते थे, और अदर रिलीजन्स को भी रेस्पेक्ट करते थे, उनके लिए भी टॉलरेंट थे, ठीक है। दैट्स आई थिंक ये सिस्टम हुआ करता था पीपल्स का।
नेक्स्ट ह्वेनसांग के बारे में है। ह्वेनसांग एक चाइनीज़ ट्रेवलर है, ठीक है, जो कि अलग अलग नेशंस में भी ट्रेवलिंग की है इन्होंने। और यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने 5 ईयर्स तक स्टडी की थी। 5 ईयर इन्होंने स्टडी की नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और अप्रॉक्स 15 ईयर्स तक रहे थे ये हर्षवर्धन के टाइम पे। तो ह्वेनसांग के बारे में इन्फॉर्मेशन है। 629 से 645 तक ये यहाँ पे इन्होंने ट्रेवलिंग यहाँ पे रहे थे, चाइनीज़ ट्रेवलर। हर्ष के टाइम पे रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, 5 ईयर्स तक इन्होंने स्टडी की थी। और ह्वेनसांग ने 15 ईयर्स तक रहे और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्क्राइब किया अपने यहाँ का सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन सिस्टम सब डिस्क्राइब किया उन्होंने। और 645 में वो चाइना से चले गए सेंट्रल एशिया के थ्रू, ठीक है। दैट्स आई थिंक। उन्होंने बुद्ध की जो रिलीजियस मीटिंग्स होती थी जो किंग करवाते थे, किंग हर्षवर्धन, उनमें भी उन्होंने पार्ट किया था 6 वाले में, ध्यान रखना है। और ह्वेनसांग ने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि अप्रोक्स 100 मठ हुआ करते थे हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे संत वगैरह रहते हैं। पीपल सिंपल लाइफ, प्योर लाइफ, प्योर लाइफ, पीसफुल लाइफ जिया करते थे, ठीक है। अच्छे मोरल कंडक्ट, अच्छे तरीके से जस्टिस के साथ, उनको जस्टिस भी कहीं के थ्रू मतलब अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटीज़ मिलती थी। चीटिंग करना या किसी प्रॉमिस वगैरह को तोड़ना, ठीक है, ये सिंफुल पाप माना जाता था। ये सिस्टम हुआ करता था वहाँ के पीपल्स का। और जैसा कि ह्वेनसांग ने, जो चाइनीज ट्रेवलर था, उन्होंने बताया अपन को। नेक्स्ट एंड लास्ट सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, वातापी। साउथ का किंगडम है ये, ठीक है। तो हर्षवर्धन रूलिंग कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, तो पुलकेशी सेकंड साउथ इंडिया में रूलिंग कर रहे थे, ठीक है। नर्मदा के साउथ में हर्षवर्धन का ही किंगडम था ये भी। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया भी सही, ठीक है। बैटल ऑफ नर्मदा बोलते हैं, जिसमें पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में पुलकेशी सेकंड उसमें विन हुए थे। क्या रूट था, कैसे कैसे राजा हुए, उसके बारे में है। तो किंग ऑफ चालुक्य हुई सोलंकी डायनेस्टी के, वास्ट एम्पायर था साउथ इंडिया में, ठीक है। उन्होंने रूल किया, जिसमें उनका कैपिटल था वातापी, कर्नाटका में है बादामी नाम से, ठीक है। वहाँ पर पुलकेशी फर्स्ट हुए, ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशी फर्स्ट, पुलकेशी सेकंड अलग होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था, बड़ा यज्ञ होता है, ठीक है, हॉर्स के साथ। हिच फ्लैग हेड द सिंबल ऑफ द वराह अवतार, वराह अवतार विष्णु अवतार होते हैं, ठीक है। उसका एक ठीक है गोड का एक उनका रूप है ये, ठीक है, वराह अवतार। उसके बाद उनके सन हुए कीर्तिवर्मन, उन्होंने थ्रोन वो राजा बने, ठीक है, कीर्तिवर्मा। उसके बाद उनके ब्रदर मंगलेश हु बिल्ड द ग्रांड विष्णु टेम्पल एट वातापी, ठीक है। उसके बाद उनके ब्रदर बने मंगलेश, उन्होंने वातापी का विष्णु टेम्पल बनाया। और आफ्टर हिम द राइटियस पुलकेशी सेकंड बिकम्स द किंग एंड रूल ओवर द एम्पायर ऑफ द अप्रॉक्स 30 ईयर तक। और उनके बाद मंगलेश के बाद कौन बने, पुलकेशी सेकंड बने, जो एक महान किंगडम के महान किंग के फॉर्म में उभर कर आए, ठीक है। तो पुलकेशी सेकंड का टाइम पीरियड क्या रहा, 610 to 642, अप्रॉक्स 30 ईयर्स तक ये रहे। और इन्होंने कई बेटल्स जीती हैं, उनमें से एक, ठीक है। और उन्होंने गुजरात के ऊपर, ठीक है, कंट्रोल किया, कंट्रोल ओवर द वेंगी रीजन दैट लाई बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी साउथ में। वहाँ पे इन्होंने आंध्र प्रदेश एरिया में, वहाँ पे इन्होंने अपना एरिया अपना बैटल विंस की, ठीक है। कैपिटल ऑफ वातापी इनटू सिटी ऑफ मैग्निफिकेशन स्प्लेंडर, ये कैपिटल वातापी थी इनकी, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, उसको अच्छा सिटी बना दिया, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेंट स्प्लेंडर, एक इंपॉर्टेंट सिटी बना दिया इन्होंने, अच्छा सिटी बनाया इन्होंने उस वातापी को। दैट्स अ थिंग। आर्मी ऑफ द हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड को, आर्मी हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड में फाउट हुई थी ग्रेट बैटल ऑफ रिवर नर्मदा के यहाँ पे, जिसमें पुलकेशी सेकंड विन हुए थे, सिंपल सा, ठीक है। बट देखो ओके, तो ये हर्ष ने अपना एम्पायर एक्सटेंड नहीं कर पाए ये, ठीक है, एक्सटेंड नहीं कर पाए बियॉन्ड द नर्मदा की। कौन सा था फिर, पुलकेशी सेकंड का किंगडम था। तो पुलकेशी सेकंड एक ग्रेट वॉरियर्स ही नहीं, बट वो आर्ट्स वगैरह के भी लवर्स थे। उन्होंने केव्स बनाई, गुफाएं बनाई, वातापी, धरापुरी, ये कुछ उनके टाइम पीरियड में जो केव्स बनी थी, ठीक है। इसके अलावा फेमस केव म्यूरल्स ऑफ द अजंता वर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम, जो अजंता केव्स थी वो भी पेंटेड वगैरह करवाए इन्होंने। ह्वेनसांग आल्सो विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी सेकंड, वो हर्षवर्धन में तो गए थे, लेकिन पुलकेशी सेकंड के यहाँ पर भी गए थे, ट्रेवलर थे, दैट्स इट। तो पुलकेशी सेकंड के टाइम पीरियड में भी वो वहाँ पर भी रहे, ऑब्जर्व किया उन्होंने। और उन्होंने भी बहुत अपना ग्रैंड यूज, अच्छा जिनकी इंपॉर्टेंस है, अच्छी चीज़ें हैं, वो उन्होंने एक्सप्लेन की।
द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी और फॉलोअर द हिंदुज्म, और चालुक्य डायनेस्टी के थे वो हिंदुज्म को फॉलोअर्स थे, हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स थे, ठीक है। बुद्धिज्म वगैरह को ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू द डिक्लाइन व्हाइल द दिगंबर जैन सेक्ट अगेंस्ट द पॉपुलरिटी। तो इनके टाइम पीरियड में मतलब इनके एरियाज़ में बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, बट दिगंबर जैन का एक पार्ट है, ठीक है, दिगंबर जैन, वो उन्होंने पॉपुलरिटी गेन की। तो ये चीज़ें रही। हर्षवर्धन सेकेंड वर द दोनों कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, मतलब एक साथ रूल करने वाले थे, ये साउथ में और ये नॉर्थ में, ठीक है, एक साथ इनका टाइम पीरियड रहा है। However, Hertz fought few battles as compared to the Pulkeshi, but who continued the waging wars. He finally met his end in the 642 CE in the conflict with the Pallav kings of the Kanchipuram. देखो, हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड, हर्षवर्धन वैसे अच्छे किंगडम रहे, पुलकेशी भी अच्छे किंग रहे, ठीक है, अच्छा किंगडम रहा इनका भी, ठीक है, उन्होंने बैटल्स भी लड़ी आपस में, बट हर्ष ने कम बैटल्स लड़ी कंपेयर टू पुलकेशी ने ज़्यादा बैटल्स फाउट की थी। फिर भी 642 में वो उनकी डेथ हो गई, और पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम उनके कन्फ्लिक्ट्स हुआ, उनकी वॉर हुई उनके पल्लव किंग्स में कांचीपुरम के, तो उनके साथ उनकी फिर डेथ हो गई हर्षवर्धन की। किंग हर्षवर्धन डाइव 5 years आफ्टर हिम, ठीक है। तो मतलब ये उसके बाद मतलब बाद में डेथ हुई उनकी, ठीक है, 5 years के बाद में डेथ हुई उनकी, दैट्स इट। मतलब पुलकेशी सेकंड की हुई थी 642 में, तो ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है ये वाला पैराग्राफ। 642 में किसकी हुई, पुलकेशी सेकंड, ठीक है। उसके बाद 5 years के बाद हर्षवर्धन की, जो कि टाइम पीरियड रहा, टाइम पीरियड इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है अपन ने 646 के अप्रोक्स, 647 के अप्रोक्स, तो ये ध्यान रखना है। 642 में पुलकेशी सेकंड और 647 में 5 years के बाद हर्षवर्धन, ठीक है। लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दैट्स वाई, चीज़ें ध्यान रखना दोनों। दैट्स इट, दैट्स द चैप्टर completely. Okay, thank you.